एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। उसके 2 बच्चे थे और उसने 2 अंडे भी दिए थे। उसके दोनों बच्चे छोटे थे और उसका पति टुन्नू चिड़ा एक हादसे में मर चुका था। तब से वो अपने बच्चों और अंडों का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। उसी जंगल में एक दुष्ट चील रहती थी। वो चील जंगल के सभी पक्षियों से अंडे छीनकर खाया करती थी। इसलिए जंगल के सभी पक्षी अपने अंडों को छुपा कर रखा करते थे। लेकिन टुनटुनी चिड़िया के बच्चे तो अभी छोटे थे। वो किसी तरह अपने अंडों को तो छुपा लेती है, लेकिन उसके बच्चों की चूचू की आवाज सुनकर चील उसके बच्चों को खाने के लिए कभी भी आ सकती थी। अरे मुझे तो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खाना लेने भी जाना है, लेकिन अगर चील आ गई तो वो मेरे अंडों और बच्चों को खा जाएगी। मैं पास वाले पेड़ पर बुलबुल मैना से कहती हूँ कि वो मेरे अंडों और बच्चों का थोड़ी देर के लिए ध्यान रखे। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया पास वाले पेड़ पर बुलबुल मैना से बात करने चली जाती है। मैना बहन, मुझे खाना लेने जाना है और मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे अंडों और बच्चों का ध्यान रखोगी? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों और अंडों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। वैसे भी जंगल में दुष्ट चील घूमते रहती है। मैं तुम्हारे बच्चों और अंडों के चक्कर में अपनी जान नहीं गंवाना चाहती। फिर टुनटुनी उदास होकर वापस अपने घोंसले की तरफ आ जाती है। वो देखती है कि चील उसके बच्चों के पास जाने वाली होती है। तभी टुनटुनी तेजी से उड़कर अपने बच्चों के पास जाती है और उस चील की लकड़ी से बहुत पिटाई करती है। दुष्ट चील, चली जा यहाँ से, वरना मैं तेरी बहुत पिटाई करूँगी। आज तो तेरे बच्चों और अंडों को तूने बचा लिया, लेकिन मैं तेरे बच्चों और अंडों को नहीं छोड़ूंगी। टुनटुनी चिड़िया को ऐसी धमकी देकर चील वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, इस चील को तो मेरे बच्चों और अंडों के बारे में पता चल गया है। अब मैं अपने बच्चों और अंडों को कैसे बचाऊं? बच्चों, अब तुम्हें उड़ना सीखना होगा, वरना ये चील तुम्हें मार डालेगी। ठीक है मम्मा। धीरे धीरे टुनटुनी अपने बच्चों को घोंसले के पास ही उड़ना सिखाती है। बच्चों, अब तुम्हें थोड़ा बहुत उड़ना आ गया है। अब जब भी मैं खाना ढूंढने जाऊंगी तो तुम्हें झाड़ियों में इन अंडों के साथ छुपा कर जाऊंगी। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें कोई चील ढूंढ लेती है तो तुम वहाँ से उड़ जाना। ठीक है मम्मा। अब मेरे बच्चे तो उड़ना सीख गए हैं, लेकिन मैं अपने अंडों का क्या करूँ? एक काम करती हूँ, मैं जंगल के कुछ और पक्षियों से भी पूछ कर आती हूँ। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया उड़कर मुनमुन चिड़िया के पास जाती है। मुनमुन चिड़िया, जंगल में कभी भी चील आ सकती है, लेकिन मेरे बच्चे अभी भूखे हैं, तो मुझे खाना लाने जाना पड़ेगा। इसलिए क्या तुम मेरे अंडों और बच्चों का थोड़ी देर के लिए ध्यान रख सकती हो? ठीक है टुनटुनी चिड़िया। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया मुनमुन चिड़िया को अपने घोंसले में लेकर आती है। मुनमुन चिड़िया, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम मेरे बच्चों और अंडों का ख्याल रखना। ठीक है टुनटुनी चिड़िया। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया खाना लेने के लिए चली जाती है। ए बच्चों, चलो निकलो यहाँ से। आंटी, ये तो हमारा घोंसला है, फिर आप हमें क्यों निकाल रही है? मैंने कहा ना कि निकलो। अगर नहीं निकले तो मैं तुम दोनों को यही मार डालूंगी। ये सुनकर दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया वापस आती है और उसे उसके घोंसले में सिर्फ 2 अंडे ही दिखाई देते हैं। उसे उसके बच्चे कहीं भी दिखाई नहीं देते। हे भगवान, मेरे दोनों बच्चे कहाँ चले गए? अपनी माँ को देखकर दोनों बच्चे वापस आ जाते हैं। मामा, वो आंटी तो बहुत बुरी है। आपके जाने के बाद उन्होंने हमें घोंसले से भगा दिया था। हाँ मम्मा, और हम डर के मारे झाड़ियों में जाकर छुप गए। जंगल में चील आ गई थी और टुनटुनी अपने बच्चों से बातें करते वक्त चील को आते हुए देख लेती है। बच्चों, तुम दोनों जल्दी जाओ और अभी जहाँ छुपे थे वहीं जाकर छुपो, चील आ रही है। ठीक है मम्मा। चील के आने से पहले दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं।
टुनटुनी, आज तो मैं तेरे अंडों और तेरे बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तेरे बच्चे कहाँ गए? चील बहन, मेरे अंडों को मत खाओ। मेरे दोनों बच्चों को तो पहले ही एक शिकारी पंछी खा गई है। अब कम से कम तुम मेरे अंडों को तो मत खाओ। नहीं, मैं तो तुम्हारे अंडों को खाकर ही रहूंगी। इसके बाद चीली टुनटुनी को मार मार कर पेड़ से नीचे गिरा देती है और फिर वो दोनों अंडे खा लेती है। आह! आह! अरे ये क्या है? टुनटुनी, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तूने मुझे पत्थर के अंडे खिलाए हैं। इतना कहकर चील तड़प तड़प कर मर जाती है। क्या? पत्थर के अंडे? इसका मतलब है कि मेरे असली अंडे मुनमुन चिड़िया के पास है और मेरे अंडे ले जाने के लिए ही उसने मेरे दोनों बच्चों को घोंसले से भगा दिया। इसके बाद टुनटुनी अपने बच्चों के पास चली जाती है। बच्चों, तुम दोनों यही झाड़ियों में रुकना जब तक मैं तुम दोनों को लेने नहीं आ जाती। ठीक है मम्मा। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया मुनमुन चिड़िया के घोंसले के पास जाती है और चुपके से उसकी बातें सुनती है। अरे वाह, मैं टुनटुनी के अंडे भी लेकर आ गई और टुनटुनी को पता भी नहीं चला। अब मैं आराम से इन अंडों को भूख लगने पर खाऊंगी। अच्छा, मतलब मेरा शक सही निकला। इस मुनमुन चिड़िया ने ही मेरे अंडे चुराए हैं। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से पत्थर के अंडे खरीद कर लाती है और वो अंडे वो मुनमुन चिड़िया के घोंसले के नीचे रख देती है और वो पेड़ के पीछे छुप जाती है। मुनमुन चिड़िया की नजर उन अंडों पर पड़ती है। अरे वो क्या है? यहाँ तो और 2 अंडे पड़े हैं। आज तो लगता है कि भगवान मुझ पर बहुत मेहरबान है। आज तो मुझे 4 अंडे खाने को मिलेंगे। इसके बाद मुनमुन चिड़िया वो दोनों अंडे लेने के लिए नीचे उड़ती है और इधर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों अंडे लेकर उड़ जाती है। जब मुनमुन चिड़िया वापस आती है तो उसे दोनों अंडे दिखाई नहीं देते। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो दोनों अंडे कहाँ चले गए? मुझे तो लगता है कि ये उस टुनटुनी की चाल थी। शायद ये भी अंडे नकली ही है। अरे ये क्या? ये तो पत्थर के अंडे हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों अंडों और बच्चों को बचा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत की घड़ी में भी अगर हम हिम्मत से काम ले तो हम किसी भी मुसीबत का सामना अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।